Very good morning, children. Welcome back to the fourth part of the chapter, that is word processor. So today we are covering two topics. The first one is inserting the text and the second one is moving the text. Inserting the text and moving the text. Okay, so let us start from the first one, that is inserting the text. Microsoft Word allows the user to add the text to an already existing documents. हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो यूज़र्स को इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि वो जो पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो कोई भी पहले से डॉक्यूमेंट आपने लिखा है, उस डॉक्यूमेंट में आप अपने नए टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, सपोज़ आपने पहले से कोई लेटर लिखा है, अब आप उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हो. ये माइक्रोसॉफ्ट में आपको अलाउ करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं. वो उसमें एक ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिख लिया तो अब आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते, आप उसमें अपने न्यू टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं. ओके, so how we can add? So just look at this picture. Okay, this is the picture of the inserting text. This is the window. Now what is the first point? How we can add these text? How we can insert the text? Place the cursor to the right of the character. जो आपका कैरेक्टर है उसके राइट साइड आप कर्सर को प्लेस करोगे. ठीक है, where you want to insert the text and then start typing. उस जगह पे आप उस कैरेक्टर के राइट साइड रखोगे जहाँ पे भी आपको टेक्स्ट एंटर करना है. ठीक है, सॉरी, इंसर्ट करना है. जब आप कर्सर रखेंगे उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर दोगे. ठीक है, then the existing text which is present after the cursor will be shifted to the right side. जब आप कर्सर को प्लेस करते हैं तब आप जब वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर दोगे तो जो पहले से टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, वो कर्सर के बाद अपने आप राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर्स. कर्सर को इन्होंने यहाँ पे रखा. ठीक है, उसके बाद इन्होंने टाइपिंग स्टार्ट की तो जो भी आपने टाइप किया वो ऑटोमेटिकली देखिए कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड. दिख रहा है आपको? ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग द टेक्स्ट. ठीक है, व्हाट इज मूविंग द टेक्स्ट? मूविंग मतलब कोई भी चीज़ हम मूव कराएंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. तो हाउ वी कैन मूव द टेक्स्ट? हम अपने टेक्स्ट को भी मूव करा सकते हैं, उसे कर सकते हैं. तो उसको कैसे करेंगे? This feature is used to move the text from its original location to a new location. आप अपने टेक्स्ट को ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पे मूव कर सकते हैं. हाउ? द फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव. आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसे आपको मूव करना है. देन क्लिक ऑन द कट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब पे आपको एक क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलेगा. उस क्लिपबोर्ड ग्रुप पे आपको एक कट बटन भी मिल जाएगा. अब आप क्या करोगे? पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप कट बटन पे क्लिक करोगे और तो क्या होगा, उस जगह आपकी जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगी. ठीक है, कट होने की वजह से क्या हो सकता है? द टेक्स्ट डिसअपीयर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट
वो जो टेक्स्ट आपने कट किया वो आपके डॉक्यूमेंट से डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एंड इट इज़ टेम्परेरली प्लेस्ड ऑन द क्लिप बोर्ड, और वो क्लिप बोर्ड पे टेम्परेरली के लिए सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोजीशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द टेक्स्ट। उसके बाद आप अपने कर्सर को उस पोजीशन पे प्लेस करिए जहाँ पे आपको अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को से प्लेस करना है। अगर आपने किसी एक लोकेशन से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट किया है तो अब आप उसको उस लोकेशन पे रखेंगे, उस न्यू लोकेशन पे जहाँ पे आपको वो टेक्स्ट उस टेक्स्ट को सेव करना है या प्लेस करना है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप कर्सर वहाँ पे रखेंगे तब आप क्लिक करोगे पेस्ट बटन पे, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन योर क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। उसके बाद द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर इन द डिज़ायर्ड लोकेशन। फिर क्या होगा, जो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो अपने लोकेशन पे अपीयर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था, आपने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देन यू जस्ट क्लिक ऑन द कट बटन, फिर आपने उसे कट बटन पे क्लिक करके उसे कट कर लिया, यानी कि आपने उसको उस पुराने ओरिजिनल प्लेस से कट कर दिया, ठीक है, वहाँ से हटा दिया। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे आपको उस टेक्स्ट को सेव करना है या प्लेस करना है उस टेक्स्ट पे आपने कर्सर को क्लिक किया, कर्सर को प्लेस किया और उसके बाद आपने अपने टेक्स्ट को वहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट बटन आपको कहाँ पे मिलता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। ओके, सो नाउ लुक एट दिस इमेज। These are 3 points: copy button, paste button and cut button. So cut button is look like this, like a scissor, okay, and copy button is the another thing, वो मैं आपको बाद में आगे बताऊंगी क्या होता है कॉपी करना। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ पेस्ट बटन। अगर आप जब पेस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ये आपका पेस्ट बटन। Okay, so this is all about the inserting the text and moving the text, that how we can insert the text in a Microsoft Word if there is already existing documents, and how to moving the text. So I think this is very easy and everyone will understand that how to insert and how to move. So thank you and have a nice day. Today's topic is completed now. Tomorrow we will studying about the copying the text. So if you have any queries, any doubts related to this topic, so these two topics you can ask frequently, and be safe, take care and have a nice day. Thank you.